नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं अशोक कुमार, आशीष कुमार गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड, नियर बैंक ऑफ बड़ौदा, दामोदर कटरा, आसिफगंज, आजमगढ़। धनतेरस, दीपावली और डाला छठ के पावन अवसर पर पाएं बम्पर ऑफर। काशी गुमती ज्वेलर्स, निकट भवनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। खरीदें 5000 से ज्यादा के सोने चांदी व हीरे के आभूषण और जीतें लाखों के इनाम। ऑफर 31 अक्टूबर तक। बम्पर प्राइस इलेक्ट्रिक स्कूटर और लाइफलाइन फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज। तो खबर आजमगढ़ से, जहां जिले के निजामाबाद तहसील क्षेत्र के तहबरपुर थाना अंतर्गत तरौदी डिहवा गांव में फसलों की सुरक्षा हेतु खेत में लगाए गए झटका मशीन में विद्युत धारा प्रवाहित होने के फलस्वरूप करंट की चपेट में आने से खेत में चाची भतीजा की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी होने पर गाँव में सनसनी फैल गई और लोग घटनास्थल की ओर दौड़कर पहुंचे। तहबरपुर थाने के तरौदी डिहवा गाँव निवासी लालचंद यादव पुत्र टेलू गाँव के दक्षिण भिंडी बोया है। लालचंद यादव भिंडी के खेत में आवारा पशुओं से सुरक्षा हेतु खेत में तार से घेराबंदी किया है। खेत में तार से घेराबंदी के साथ साथ झटका मशीन लगा रखा था। कहा जा रहा है कि तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी। लालचंद यादव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र साबरपुर में लिपिक के पद पर कार्यरत है। बुधवार को प्रातः लगभग 7 बजे गांव की रजनी पत्नी हरेंद्र व धीरज पुत्र राजेंद्र खेत में पानी भरने गए थे। वहीं रजनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रहे बाढ़ के तार की चपेट में आ गई और गिर पड़ी। चाची के बचाव के लिए भतीजा धीरज यादव भी विद्युत करंट की चपेट में आ गया। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और गांव के लोग घटनास्थल पर पहुंचे। आपको बता दें कि चाची भतीजा को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तहबरपुर गए और फिर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां जिला अस्पताल में डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। परिजन शव को लेकर आरोपित लालचंद के दरवाजे पर रख कर रोने लगे। खबर जंगल आग की तरफ फैल गई और लोगों की भीड़ जुट गई। घटना की सूचना मिलते ही तहबरपुर थाना प्रभारी वीरेंद्र कुमार वर्मा, कंधरापुर अनुराग कुमार, कप्तानगंज देवेंद्र नाथ दुबे, पुलिस क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर अजय प्रताप सिंह में फोर्स के साथ पहुंच गए और लोगों को समझा बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गांव में तनाव का माहौल देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पक्ष के लोग घर छोड़कर फरार हैं। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी है। क्या कुछ कहना है मृतक के परिजन महेश यादव का, आप सुनिए। वो हमारी चाची थी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम महेश यादव है। कहाँ के रहने वाले? तरौदी के। क्या घटना आज हुई थी आपके वो परिवार? हमारे घटना ये हुई थी कि जैसे हमारे सुबह में गए थे, मतलब जो आलू का खेत बनाने के लिए, यहाँ पे झटका भी लगा था। तो उसके पहले 2 बार हमारे पिताजी को मार चुका था। उनको बताया गया था कि झटका वाली मशीन हटा लीजिए, तो वो बोले कि ठीक है हट जाएगी। आज ये लोग आए खेत बनाने के लिए। उसके बाद पहले हमारी चाची को मारा झटका, और डायरेक्ट हमको लगता है लाइन से झटका तो मारती है तो मतलब आदमी मरते नहीं है, क्योंकि जो लाइन से कनेक्ट रहेगी तो वो तो पक्का आदमी को जाना है। तो उनके साथ ये हुआ था, वो लाइन से जोड़े थे रात में। इसके बाद हमारी चाची को मारा, फिर हमारे भाई को मारा, दोनों जने आए एक्सपायर हो गए। मौके पर ही मौत हो गई? हाँ, मौके पे ही। किनके खेत में लगा था वो झटका लगा? लालचंद यादव, हमारा नाम है महेश यादव, हमारे पिताजी का नाम है बाबूराम यादव। कौन कौन किसके साथ कैजुअलिटी हुई है? घटना किसके साथ? एक हमारा भाई था धीरज यादव, फिर एक हमारी चाची थी रजनी यादव। उनके लोगों के परिवार में कौन कौन भाई था? तो परिवार में जो हमारी चाची हैं उनके 2 छोटी छोटी लड़की हैं। आपके भाई को? हमारे भाई थे, तो हम लोग 2 भाई थे, बहन थी, बहन लोग का शादी हो गया है। बस यही लास्ट था, एक पहले 2 साल पहले एक्सपायर हो गया था, यही बचा था। आज ये भी छोटे थे, मतलब चाचा के लड़के थे, छोटे थे। नहीं, अभी 19 साल से। बड़े तो हम ही थे घर में, एक एक्सपायर हो गया, उसके बाद बड़े में हम निकल गए। ये चाचा का लड़का था। आपके चाचा का? हमारा चाचा का लड़का था। ये लालचंद यादव का घर है। तो करंट लगाया था? हाँ। आप लोगों का क्या आरोप है? क्या इन्होंने करंट पर्याप्त मात्रा में लगाया था जिससे मौत हो गई है? अभी तो लगाए थे, तो झटका वाली मशीन तो झटका मारती है, मतलब मौत नहीं करती है। ये तो डायरेक्ट जो तार जोड़े होंगे तभी तो मौत हुई है। इससे पहले भी किसी को हमारे पिताजी को लगा था, एक बार इनको इन्फॉर्म भी किए थे। अच्छा, तो पिताजी को क्या? पिताजी को मारे थे तो बहुत हल्का मारा था, तो उनको थोड़ा दवाई वाई लिए तो सही है। इनको भी इन्फॉर्म किया था, फिर चाचा को भी मारा था, जो लड़का एक्सपायर हुआ उनके पिताजी को, फिर वो भी इन्फॉर्म किए थे। लेकिन तो लोग का कोई मतलब। प्रशासन से आपकी क्या मांग है?
प्रशासन से मांग यही है कि जो आपके सामने हुआ है इसका उत्तर निकाल दीजिए। वैसे ही लोग हम लोग वहाँ से जब जाते हैं, हम लोग का बगल में खेत है, जानते हैं कि लोग एकदम खेत है, चल के आप भी देख लीजिए, ठीक है। आप मेड़ है, एकदम पेड़ है, मेड़ के सटा के सागवन लगाए, उसी में तार बांधे। हम लोग एक दो बार वैसे ही किया था, फिर हम लोग मना किए, माने नहीं, लोग झगड़ा किए, गाली गलौज किए थे, ठीक है। फिर भी हम लोग माने कि झगड़ा मत करिए। फिर मेरा भाई भी मना किया था, मेरे पापा भी मना किए थे कि तुम लोग देखो हटा दो इसको, क्योंकि यहाँ पे सब लोग आते जाते, खेत है, बारी घास लेकर जाते तो भी टच करता है, नहीं जाते वैसे जाते तो भी टच करता है। नहीं माने लोग, ये जानबूझ के लोग तार लगाए थे और मेरे भाई का मर्डर किए हैं। हम कैसे वहाँ गए थे? ये कैसे हो गया? ये गए थे, मेरा खेत बगल में है, आलू में पानी भरने के लिए गए थे, आलू बोने के लिए, ठीक है। और ये लोग वहीं लगाए थे तार। मेरी से जा रहा है। घटना ये कितनी बजे की लगभग? सुबह 6:30 बजे की। तो ये कभी हटाने के लिए आप लोगों को नहीं कहा? बहुत बार हम लोग कहे थे, कभी कभी हम लोग को भी टच किया था, हल्का हल्का। हम ही लोग को नहीं, हमारे पूरे पैदार को टच किया था, लेकिन हम लोग मना किए थे कि इसको हटा लीजिए, फिर भी वो लोग नहीं हटाए, इसीलिए हम लोग को गाली गलौज भी किए थे। हमेशा लगा रहता है। और हम लोग ये भी बोले थे कि आपको लगाना है, आप बोए तो रात में लगाइए, सुबह हटा दीजिए, फिर भी नहीं माने ये लोग। क्या मतलब है इसका? अभी बताइए क्या मतलब है? दो जान गए, हम लोग को जान के बदले जान चाहिए, हम लोग और कुछ नहीं जानते। बस हमें जान के बदला जान चाहिए। हमार भौजाई डाले भाई मर ना कइले रहा, 2-3 टाइम पहले झटका लगल रहा था, मना कइले बात झगड़ा भइल, काने के मुआई, फिर जबरदस्ती जानबूझ के लगावल। हमार भाई रहना, हाँ सब भाई रहना, हाँ सब भाई में 2-2 लाख गए पहले गया और एक अब गया। हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले वाला भाई कैसे गया? पहले एक्सीडेंट हुआ था उसका, हम लोग एक भाई खो चुके हैं पहले से, अब इस भाई को हम लोग खोए, अब इसके बाद हमें जान चाहिए तो चाहिए बस। सभी लोग दरवाजा के अंदर बंद लो, दरवाजा खोलो बाबा, जानबूझ के कइले हम। तो खबर आजमगढ़ से, जहाँ जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने आगामी 27 व 28 अक्टूबर को होने वाले छठ पूजा को सकुशल संपन्न कराने एवं छठ पूजा की सभी तैयारियों को समय से सुनिश्चित कराने के दृष्टिगत बुधवार को गौरी शंकर घाट, दलाल घाट तथा सिधारी घाट का स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने प्रभारी अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को नदी में समय से बैरिकेडिंग सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी घाटों पर साफ सफाई व्यवस्था सुनिश्चित हो, घाट के किनारे कहीं पर गंदगी नहीं दिखाई देना चाहिए। उन्होंने कहा कि छठ पूजा वाले सभी घाटों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम स्थापित किया जाए। उन्होंने छठ पूजा वाले सभी घाटों पर सुरक्षा के दृष्टिगत बैरिकेडिंग एवं लाइट सजावट आदि की व्यवस्था समय से सुनिश्चित कराने के निर्देश अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी घाटों पर गोताखोर एवं पर्याप्त नावों की व्यवस्था तथा पुलिस बल की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि सभी स्तर से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ हो तथा किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि छठ पूजा के लिए पुलिस एवं मजिस्ट्रेट की ड्यूटी सभी जगह पर समय से लगा दी जाए। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित अधिकारियों को छठ पूजा को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत अन्य आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, उप जिलाधिकारी सदर नरेंद्र गंगवार, जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका आजमगढ़, जिला पंचायत राज अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। हिंदू धर्म में भाई बहन के अमर प्रेम के 2 त्योहार आते हैं, जिनमें एक रक्षाबंधन के रूप में तो दूसरा भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। रक्षाबंधन में अगर भाई बहन की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करता है तो भाई दूज पर बहनें भाई की लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं। इसी क्रम में बुधवार को जनपद में बहनों ने इस पर्व पर विधि विधान पूर्वक पूजा कर अपने भाई की लंबी आयु के लिए व्रत रखा। पर्व पर पूजा सामग्रियों से सजी थाल लेकर बहनें अहले सुबह से ही पूजा स्थलों की ओर जाती नजर आईं। पूजा स्थल पर गाय के गोबर से घेरा आकृतियां बनाकर उन्होंने परंपरागत ढंग से पूजा अर्चना की, पर्व से जुड़ी कथा का श्रवण किया और घेरे के बीच में चना चौपड़ी रखकर मूसल से उसे तोड़ते हुए भाइयों की बाधाओं भी तोड़ दिया। निस्संदेह परंपर प्रेम, त्याग और समर्पण की भावना को बढ़ाने वाले ये पर्व पूरी तरह से मनोवैज्ञानिकता से जुड़े हुए हैं। व्रती बहनों ने बताया कि भैया दूज के पीछे जो कथा है वह यमराज और उनकी बहन यमुना से जुड़ी है। भैया दूज का पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। यह भाई बहन का प्रतीक है। बुधवार को महिलाओं में गोवर्धन
भैया दूज को लेकर सुबह से ही काफ़ी उत्साह दिखा। शहर के सिविल लाइंस, फराज टोला, अनंतपुरा, एलवल, रैदोपुर, कटरा, पुरानी सब्जी मंडी, सिधारी, हरबंसपुर रेलवे स्टेशन, बेलेसा आदि मोहल्ले में सुबह से ही गोवर्धन पूजा के लिए बहनें गोबर एकत्रित करने में जुट गईं। गोबर एकत्रित कर गोबर का गोवर्धन बनाया। इसके बाद महिलाओं ने थाली में रुई की माला, चना, घड़िया में लाई, चूरा और चीनी की मिठाई रखकर गोठ में पहुंची और विधि विधान से पूजन कर भैया दूज की कथा सुनी। इसके बाद महिलाओं ने मंगल गीत गाई, बहनों ने भाइयों की लंबी उम्र की कामना की। उधर ग्रामीण अंचल में अन्नकूट का पर्व गोवर्धन पूजन धूमधाम से मनाया गया। मान्यता है कि इस दिन प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। लोग गाय के गोबर से भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर उसकी पूजा करते हैं। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र देवता का घमंड तोड़कर और गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा भी की थी। गोवर्धन पर्व को लेकर महिलाओं में सुबह से ही उत्साह दिखा। गोवर्धन भगवान को चढ़ाने के लिए बाजार में चूरा व विशेष रूप से चीनी की बनी मिठाई में मटका, हाथी, घोड़ा आदि की खरीदारी की। क्या कुछ कहना है व्रती महिला का, आप सुनिए। यह तो हमारे पूर्वज ने किया था, हम भी कर रहे हैं। ये आज का पूजा नहीं, ये पूर्वज का पूजा है। एक गांव में कोसा भाट राजा थे, उनके यहाँ कोई व्रत नहीं किया जाता था, इसीलिए उनके घर में धन पुत्र सबकी हानि आती थी। इसी वजह से इसे भैया दूज कहा जाता है। सब लोग इस व्रत को करते हैं, इससे पूरी साल की रक्षा पाल होती है। यह व्रत कथा बहुत ज़्यादा है, बोलने में टाइम है। सर मनोकामना को पूर्ण करने वाला व्रत है। भैया की लंबी आयु के लिए सब और भाइयों को श्राप दिया जाता है। श्रापने के बाद उनको दुआ दिया जाता है कि भाइयों का आय बढ़े। यह भाई और बहन का भैया दूज बोला जाता है, कहा जाता है। तो खबर आजमगढ़ से, जहां जिले के थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बजरका चौकी क्षेत्र में मंगलवार रात एक कबाड़ गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। यह घटना रात करीब 8:15 बजे की करीब की है, जब पुलिस चौकी ब्रह्मस्थान पर मौजूद प्रभारी निरीक्षक यादवेंद्र पांडे को सूचना मिली कि एक कबाड़ गोदाम में आग लगी है। तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रभारी निरीक्षक ने अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास शुरू किया। आपको बता दें कि आग कबाड़ गोदाम में इतनी तेज फैली कि आसपास के घनी आबादी वाले क्षेत्र में रहने वाले लोग दहशत में आ गए। गोदाम में रखे कागज, गत्ता, प्लास्टिक, गाड़ियों के टायर और पानी व शराब की बोतलों के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। समय समय पर होने वाले विस्फोटों और जहरीले धुएं ने लोगों का सांस लेना मुश्किल कर दिया। आसपास के मकानों की बिजली की वायरिंग जल गई, दीवारें और छतें दरकने लगी। लोग अपने सामान और वाहनों को बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। पुलिस ने यातायात डायवर्जन कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा है। आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने फोम और पानी का उपयोग कर काफी प्रयासों के बाद आग पर काबू पाया। नगरपालिका की जेसीबी मशीनों की मदद से गोदाम की बाउंड्री तोड़कर कबाड़ को हटाया गया, जिससे आग को पूरी तरह बुझाया जा सका। जांच में पता चला कि यह कबाड़ गोदाम पिंटू ठठेरा पुत्र बनारसी ठठेरा निवासी अनंतपुरा थाना कोतवाली आजमगढ़ का है। गोदाम पिछले 3 वर्षों से बिना लाइसेंस और 3 नंबर के संचालित हो रहा था। यह गोदाम घनी आबादी के बीच स्थित है, जिसके कारण आग लगने से लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और जनजीवन संकट में पड़ गया। जांच में यह भी सामने आया है कि पिछले वर्ष भी इस गोदाम में आग लगी थी, लेकिन गोदाम संचालक ने कोई सावधानी नहीं बरती और न ही इसे बंद किया। प्रभारी निरीक्षक यादवेंद्र पांडे ने बताया कि पिंटू ठठेरा के खिलाफ धारा 270, 287, 125, 324, 4 BNS और 3/4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। तो खबर आजमगढ़ से, जहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर महापुरुष पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला अभियुक्त ब्रजेश गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक सिधारी हेमेंद्र सिंह के नेतृत्व में उप निरीक्षक युगराज सिंह मैं हमरा टीम द्वारा कार्रवाई की गई।
10 अक्टूबर 2025 को सोशल मीडिया एक्स पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध में अभद्र टिप्पणी करने के प्रकरण में थाना सिधारी पर मुकदमा अपराध संख्या 458/2025 धारा 196 BNS व 66 IT एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया था। 22 अक्टूबर 2025 को समय दिन में करीब 1 बजे थाना सिधारी पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त ब्रजेश उर्फ विकास पुत्र कमला निवासी हलुआडी थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 30 वर्ष को ग्राम हलुआडी से पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के धन सिंहपुर गांव में बीती रात अज्ञात कारणों से एक किराना जनरल स्टोर की दुकान में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में पूरा सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित के अनुसार घटना में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। पीड़ित श्रवण पांडे पुत्र राधेश्याम पांडे ने बताया कि उनकी दुकान साई ईंट भट्टा के पास स्थित है और इसी से पूरे परिवार का भरण पोषण होता है। उन्होंने आशंका जताई है कि जिद व राजनीतिक द्वेष के चलते कुछ अज्ञात लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। आग लगने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक दुकान का सारा सामान राख में तब्दील हो चुका था। मौके पर पहुंचे बुढ़नपुर चौकी इंचार्ज रामनिहाल वर्मा ने पुलिस बल के साथ घटना स्थल का निरीक्षण किया और हालात का जायजा लिया। पीड़ित द्वारा अतरौलिया थाने में तहरीर देकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष अमित मिश्र ने बताया कि तहरीर प्राप्त हो चुकी है, जांच की जा रही है और जल्द ही घटना में शामिल दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों ने कहा कि घटना के बाद क्षेत्र में भय और आक्रोश का माहौल है। क्या कुछ कहना है श्रवण पांडे पीड़ित दुकानदार का, आप सुनिए। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम श्रवण पांडे है। कौन सा गांव है? ग्राम धनसिंहपुर है हमारा। ये आपकी गुमटी थी? जी हमारी ये गुमटी है। इसमें किराने उराने जनरल स्टोर के सामान रहता था। कितने का सामान लगभग था? लगभग 1.25 लाख रुपए का सामान था। इसमें फर्नीचर काउंटर सामान वामान सब लेके। और ये सर साहब हमारे कुछ जिद्द बस ये और राजनीतिक द्वेष बस इसमें आग लगाई गई है। हाँ, आग लगाई गई है। पुलिस आई थी? पुलिस आई थी सर, इंक्वायरी देख के चली गई है। देखो के इंक्वायरी कर। आपको पता नहीं कौन जलाया है? जी नहीं, हमें पता नहीं। रात को 11 बजे हमें पता सूचना मिली। रात को 11 बजे हम देखने आए तो पूरी गुमटी जल गई थी। पूरी गुमटी जल गई थी। हाँ। और क्या चाह रहे हैं इस पे? प्रशासन से हम यही चाह रहे हैं कि प्रशासन तो उचित कार्रवाई करी जाए और जो भी इसके भागीदार हैं इस कर्म के, हाँ, उन्हें जेल जो भी हो सजा उचित कार्रवाई करी जाए। सीखें, अनुभव करें और आगे बढ़ें। इसी उद्देश्य के साथ सुदीक्षा नई राह फाउंडेशन की टीम बुधवार को शिवली नेशनल कॉलेज आजमगढ़ के वाणिज्य एवं प्रबंधन संकाय में पहुंची। इस विशेष कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को इंटर्नशिप एवं वॉलंटियरशिप अवसरों के बारे में जानकारी देना और उन्हें व्यवहारिक अनुभव से जोड़ना था। संस्था के संस्थापक साक्षी पांडे ने विद्यार्थियों को फाउंडेशन की गतिविधियों और उनके इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थी न केवल अपने कोर्स से जुड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि टीम वर्क, नेतृत्व क्षमता, संवाद कौशल और व्यवहारिक अनुभव की भी विकसित कर सकते हैं। साक्षी पांडे ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि युवा अपने ज्ञान और कौशल को वास्तविक अनुभव में बदले और सीखने का अवसर प्राप्त करे। कार्यक्रम में विभागाध्यक्ष डॉक्टर जुबैर अहमद, डॉक्टर अरशद अलवी, डॉक्टर बदी उज़्ज़मा, मोहम्मद तारिक, शाह फहद, डॉक्टर मोहम्मद उमैर तथा डॉक्टर जावेद अहमद खान उपस्थित रहे। इस अवसर पर फाउंडेशन के सक्रिय सदस्य हर्ष जायसवाल, आभ्या सिंह और हरिओम आदि उपस्थित रहे, जिन्होंने विद्यार्थियों को इंटर्नशिप के फायदों और सीखने के अनुभवों के बारे में बताया। कार्यक्रम के अंत में सुदीक्षा नई राह फाउंडेशन की ओर से डॉक्टर जुबैर अहमद एवं शिवली नेशनल कॉलेज परिवार का हार्दिक धन्यवाद किया गया, जिन्होंने विद्यार्थियों को इंटर्नशिप और अवसरों के बारे में जानने और सीखने का प्लेटफॉर्म प्रदान किया। जब युवा सीखने और अनुभव करने के अवसरों से जुड़ते हैं तो उनकी सफलता की राह और भी मजबूत होती है। क्या कुछ कहना है साक्षी पांडे, संस्थापक सुदीक्षा नई राह फाउंडेशन का, आप सुनिए। रिटर्न में आपको भी कुछ सीखने को मिल रहा है। मुझे नहीं लगता है कि इससे अच्छी कोई चीज होगी। आपके शहर की चीज है, आपके शहर का एनजीओ है। आप लोगों को अगर लगे ज्वाइन करना है तो बिल्कुल आप लोग करिए, सीखिए, लर्न करिए और उसको अपनी लाइफ में कैसे आप अपने बेहतर बना सकते हो, अपनी लाइफ को कैसे इससे कुछ सीख सकते हो वो भी आप। साथ ही साथ
18 बच्चों को यहीं के लोकल लोगों ने गोद लिया है, उनकी इसका एजुकेशन स्पॉन्सर करना है 1 साल के लिए। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही आप लोग में से भी हो सकता है, सबका नहीं पता, पर हो सकता है कोई 1-2 के मन में ऐसा हो कि यार हमें भी कुछ करना है, कुछ अलग करना है, सोसाइटी के लिए कुछ करना है। बहुत सारे लोगों के थॉट्स आते होंगे। सबसे पहले मैं इस दीपावली पर और छठी मैया के इस पावन पर्व पर अपनी समस्त विधानसभा गोपालपुर के और जनपद के सभी लोगों को हार्दिक शुभकामना और बधाई देना चाहूँगा। और इस खास मौके पर इस बार खास दीपावली है और खास छठी मैया की पूजा है। क्योंकि जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने GST को कम करके और ख़त्म करके कुछ चीज़ों पर जो भी आम आदमी की पहुंच की चीज़ें हैं, ज़्यादातर उन चीज़ों पर GST को उन्होंने समाप्त कर दिया और बहुत सी चीज़ों को जो है उसको घटा करके उससे बहुत ही मिनिमाइज कर दिया। इसका लाभ आम जनता को, गरीबों को, महिलाओं को, सारे लोगों को जो मिल रहा है, इससे बाज़ार में एक अलग रौनक देखने को मिल रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल रही है कि इस बार दीपावली में जैसे लग रहा है कि सभी लोगों ने ठान लिया है कि हम स्वदेशी अपनाएंगे, अपने लोकल प्रोडक्ट को ही खरीदेंगे, दिया बाती का इस्तेमाल करेंगे और इन सारी चीज़ों के साथ आत्मनिर्भर भारत की जो हमारी नींव है उसको मजबूत करने में हम सभी लोग भागीदार बन रहे हैं। ऐसा इस त्यौहार को विशेष रूप से देखने को मिल रहा है। मन और हृदय दोनों प्रफुल्लित हैं और हम सभी आज इस मौके पर एक बार फिर से अपनी तरफ से आज पूरे जनपद वासियों को दीपावली की और छठी मैया की पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं और मंगल कामना करते हैं। सर्वप्रथम आजमगढ़ जनपद वासियों के दीपावली के शुभ अवसर पर जो धूमधाम से दीपावली हिंदू का पर्व है, सनातन धर्म का पर्व है, हम सब मनाते हैं। पूरे आजमगढ़ जनपद वासियों के हृदय से बधाई देते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा जनपद वासियों पे बरसे, आगे बढ़ें, निरंतर तरक्की के रास्ते पे हमारे आजमगढ़ जनपद वासी बढ़ें। और वहीं पर सूर्य की उपासना हमारी माताएं बहनें जो रहती हैं उसमें निरंतर बहुत ही बड़ा पर्व है, व्रत है। इसमें डाला छठ पर हम सभी माताओं बहनों के लिए माता से ही प्रार्थना करते हैं कि वो आगे बढ़ें और निरंतर उनके जीवन में सुख समृद्धि बढ़े। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं समस्त नगर वासियों को, जनपद वासियों को और अपने विद्यालय के, महाविद्यालय के समस्त शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों को, छात्राओं को इस दीपोत्सव के अवसर पर, दिवाली के अवसर पर मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह पर्व उनके लिए सुखमय हो, आनंदमय हो और साथ ही उनसे मेरा एक अनुरोध भी है कि इस दीपावली के अवसर पर पटाखों को सावधानी से चलाएं, अपने भी सुरक्षित रहें और अपने परिजनों को भी सुरक्षित रखें। साथ ही डाला छठ की भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली और डाला छठ के इस पवित्र त्यौहार के अवसर पर हमारे आजमगढ़ जनपद के समस्त जनपद वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये दीपावली का जो त्यौहार है, हम लोग अपने जीवन में भी इसी प्रकार की रोशनी लाएं, जैसा हम अपने घर को साफ सुथरा करके और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, श्री गणेश जी की पूजा करते हैं, और ऐसा ही अपने जीवन और चरित्र में भी हम रोशनी ला सकें। हमारे जो परिवार के लोग हैं उनके साथ मिलकर के हम धूमधाम से इस त्यौहार को मनाएं। अपने परिवार में भी जिस प्रकार का आचरण सबका होना चाहिए उसमें भी सुधार करते हुए, और अपने जो बच्चे हैं परिवार के उनके साथ मिल करके इस त्यौहार को हम लोग खुशी खुशी मनाएं और जीवन में सबके भगवान रोशनी लेकर के आए, हमारे आजमगढ़ को और उन्नति प्रदान करें, हमारे सभी जनपदवासी खुश रहें। इसके लिए मैं पूरे जनपदवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और डाला छठ की भी शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली और डाला छठ पर पूरे जनपदवासियों को हार्दिक शुभकामना देते हुए और गार्जियन से ये अनुरोध करता हूँ कि अपने बच्चों को तेज आवाज़ वाले पटाखे न छुड़ावें, और जो पटाखे छुड़ावें भी तो वहाँ अपने स्वयं में उपस्थित रहें। और सभी जनपदवासियों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान सबकी दीपावली अच्छे से
मनावें, खुश होकर के मनावें। भगवान की सबके ऊपर कृपा बनी रहे। ABC ग्रुप और कुंडल नेचुरल केयर प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आप सभी लोगों को दीपावली और डाला छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रही हूँ। दीपावली का त्यौहार आप लोग धूमधाम से मनाएं, पटाखे फोड़ें और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद लेके अपने जीवन में दिव्य रोशनी का आशीर्वाद ग्रहण करें, जिससे यह पर्व आप लोगों के जीवन में ढेर सारी सुख समृद्धि लेकर आए। आप लोगों को मैं यह भी बताना चाहती हूँ कि यह पर्व धूमधाम से तो मनाएं, लेकिन अगर बच्चे कहीं भी पटाखा फोड़ रहे हैं तो कृपया वहाँ पे कोई बड़े लोग रहें, जिससे बच्चे भी यह पर्व धूमधाम से मनाएं, क्योंकि जलने की परेशानी हो सकती है। ABC ग्रुप और कुंडल नेचुरल केयर प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आप सभी लोगों को डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व सूर्य देव के साथ छठी मैया का है। आप यह पर्व हर्षोल्लास से मनाएं और सभी माताओं और बहनों को, व्रती माताओं को यह डाला छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। पहले तो हमारे सभी आजमगढ़ वासियों और देशवासियों को दीपावली और छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सबसे यही निवेदन करूंगा कि इस दीपावली पर पटाखे जलाने के साथ साथ विदेशी चीज़ों को भी जलाएं और स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ाएं। साथ ही हम ये त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाते हैं। तो जो भी समाज की आपके बीच कुरीतियाँ हैं, उनको जाति पात हो गई, दहेज प्रथा हो गया, अशिक्षा हो गया, इन सब पे आप लोग अपनी जीत हासिल करें और हम त्यौहार को खुशी पूर्वक मनाएं। सबसे पहले तो मैं ऋतिक जायसवाल वेदांता ग्रुप आप सभी क्षेत्रवासियों को, जनपद वासियों को, देशवासियों को दीपावली, दीपोत्सव, दीपावली महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस दीपावली पे आप सभी लोग सुख समृद्धि यश वैभव की प्राप्ति करें। आप सभी पर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा बनी रहे। इसी के उपलक्ष्य में हम आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और साथ ही साथ आप सभी से एक करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि दीपावली पे आप स्वदेशी अपनाएं। अपने कुम्हार भाइयों के बने हुए हाथ के दीपक को प्रकाशित करके उनके घर में सुख समृद्धि की वैभव की प्राप्ति हो, इस कामना के साथ स्वदेशी को अपनाएं। और आने वाले डाला छठ जो हमारे भगवान दिनकर के उदय होने से अस्त होने से जिसकी शुरुआत होती है और उदय होने से जिसका अंत होता है, यह हिंदुस्तान का पहला ऐसा त्यौहार है जिसे, या पूरी दुनिया में एक ऐसा त्यौहार है जिसे हम सूर्यास्त और सूर्योदय के रूप में मनाते हैं। आप सभी को इस डाला छठ की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारा देश आगे बढ़े, हमारे देश में रहने वाला हर व्यक्ति आगे बढ़े, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। मैं श्रेय अग्रवाल, अध्यक्ष रोटरी क्लब आजमगढ़, प्रदेश सचिव अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन। दीपावली के इस पावन पर्व पे मैं जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। माता लक्ष्मी और गणेश जी सबके घर में प्रसन्नता लाएं और लक्ष्मी जी कृपा हो सबके घर में, सब लोग सब बहुत आगे बढ़ें। और तत्पश्चात डाला छठ का जो त्यौहार है, इस पे छठ मैया से सब प्रार्थना करते हैं कि सब लोग के जीवन में खुशियां आएँ और सारे जनपदवासी स्वस्थ रहें। और मैं इसी से हृदय की गहराई से सबको, जनपदवासियों को धन्यवाद, शुभकामनाएं देता हूं। काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। त्योहारों की सौगात, खरीदे 5000 से ज्यादा के सोने, चांदी व हीरे के आभूषण और जीते लाखों के इनाम। ऑफर 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक। बम्पर प्राइस इलेक्ट्रिक स्कूटर। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शुद्धता की 100% गारंटी।
अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स निकट भंवरनाथ मंदिर अयोध्या रोड आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।